ग्राम पंचायत नकपुरा के वरिष्ठ नागरिक एवं पूर्व पंच बलराम कौशिक ने बताया कि शासकीय भूमि खसरा नंबर 2901 रकबा 0.89 हेक्टेयर जमीन को सन 2021 में मोनिका भाटिया के नाम पर रजिस्ट्री कर दिया गया है, जबकि यह जमीन ग्राम पंचायत नकपुरा के निवासियों का वर्षों से शमशान घाट भूमि है। इसी जमीन पर मृत व्यक्तियों को दफनाते आ रहे हैं, जो कि यह जमीन मोनिका भाटिया के नाम से रजिस्ट्री परिवर्तित पाया गया है। गांव वालों को इसकी जानकारी बाद में मिली है। बता दें, यह जमीन नकपुरा के अधिकार क्षेत्र में था। सरपंच के मुताबिक उपरोक्त जमीन के हस्तांतरण हेतु किसी प्रकार का प्रस्ताव ग्राम पंचायत से नहीं लिया गया है। बलराम कौशिक बताते हैं कि गांव की यह जमीन मोनिका भाटिया को नहीं दिया गया है और मोनिका भाटिया द्वारा किसी भी प्रकार की दावा आपत्ति की जानकारी ग्राम वासियों को नहीं दिया गया है। मोनिका भाटिया को जमीन हस्तांतरित होना जांच का विषय है। वर्तमान में उक्त जमीन पर फेंसिंग कर तार घेरा द्वारा इस 2 एकड़ से ज्यादा जमीन को मोनिका भाटिया द्वारा कब्जा किया जा चुका है, जिससे ग्राम वासियों के समक्ष अत्यंत विकट समस्या हो गई है, क्योंकि गांव में मृत व्यक्तियों के दफनाने के लिए जगह ही नहीं है। नाम नवीन दिलीवार है। 10 समाचार आप देख रहे हैं, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। देखिए, दुर्ग जिले के ग्राम नकपुरा में हम इस वक्त मौजूद हैं। दरअसल एक मामला है जहां गांव के शासकीय ज़मीन को, जो कि शमशान घाट था, उसको एक व्यक्ति विशेष के द्वारा कब्जा करने की बात कही जा रही है। मामले को उठाया है गांव के एक व्यक्ति ने, जिनका नाम बलराम कौशिक है, और इस मामले को लेकर हम इन्हीं से ही बात करते हैं कि क्या है पूरा मामला। बलराम कौशिक जी, आपने इस मामले को लेकर कलेक्टर महोदय के पास पहुंचे जी, और भी तमाम लोगों के पास आप पहुंचे होंगे, विस्तार से हम बात करेंगे। पहले ये बताइए कि क्या है ये पूरा मामला, तकरीबन कितना एकड़ का ज़मीन है और किनके द्वारा ये कब्जा किया गया है? ये जो है 2 एकड़ का ज़मीन है और मोनिका भाटिया के नाम से ज़मीन कब्जा दिखा रहा है। और ये तो पहले कब्रिस्तान घाट जमीन के नाम से रिकॉर्ड में पहले के दर्ज है। 2021 के बाद उसके नाम में कैसे रजिस्ट्री हो गया, ये गाँव वालों को भी पता नहीं है, न ग्राम पंचायत के द्वारा किसी प्रकार के प्रस्ताव दिया गया है। अच्छा, आप तक कैसे जानकारी पहुंची कि भाई ये ज़मीन कब्जा हो चुका है? हमारे तक जानकारी मिला कि ऐसा ऐसा मामला आया है, किनके द्वारा किया गया? और गाँव वालों के ही माध्यम से पता चला कि ऐसा मामला है, रजिस्ट्री हो गया है ऐसे करके। तो चलो हम देखते हैं करके मामला उठाते हैं, क्या बात है। जैसे कि जानकारी लिया तो हम चेक किया ऑनलाइन में, तो उसके नाम से रजिस्ट्री दिखा रहे हैं, मोनिका भाटिया के नाम से। तो फिर हमने कलेक्टर के जन दर्शन में कई बार इस मामले को लेकर आवेदन दिए हैं। फिर कलेक्टर महोदय के द्वारा बोला गया कि हम जांच करवाते हैं करके ऐसा आश्वासन दिया गया है। अभी वर्तमान के जो कलेक्टर महोदय हैं, या 2021 की बात करें आप? अभी वर्तमान के कलेक्टर महोदय के द्वारा। अच्छा, ये ज़रा आप इशारे से बताइएगा भाई, कितना, कहाँ तक फैला हुआ है ये 2 एकड़ का है लगभग जमीन यहाँ पे। अच्छा, वो खंभे से भी और आगे आगे तक। और जो बगल में जो ज़मीन लगी हुई है, वो जानकारी हो आपको किसकी है? वो उन्हीं का है जो मोनिका भाटिया नाम लिखा बता रहा हूँ ना, उन्हीं का जमीन है। अच्छा, तो वो बगल वाली ज़मीन भी मोनिका भाटिया की है, जी। और अभी शमशान घाट को भी उनके द्वारा कब्जा किया गया। है। बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। जी। आपके पहले पास का रिकॉर्ड में घास जमीन दिखा रहा है और कब्रिस्तान दिखा रहा है। अच्छा, आप कह देखिए, आपका जो ग्राम है दुर्ग जिले में टॉप 3 में आते हैं कि बहुत बड़ी आबादी है। आपको इतनी बड़ी आबादी में सिर्फ एक आपको छोड़ के बाकी कहीं से भी कोई आवाज़ नहीं उठ रही है कि भाई सरकारी ज़मीन को शमशान घाट को कब्जा कर लिया है? गांव वालों को भी बताया तो गांव वाले के भी मतलब हस्ताक्षर है उसमें, सब साइन करके दिए थे आवेदन में कि इस पे मतलब वो करो, आपत्ति दर्ज कराओ ऐसे करके। तो सब समर्थन किए थे गांव वाले भी। 2 मुख्य सवाल और हैं प्रधान जी। पहला, आपने बोला कि हमने कलेक्टर को आवेदन डाला, उन्होंने कहा कि मैं जांच करवाऊंगा। कोई टीम आई है क्या? अभी तक तो ऐसा कोई टीम हमारी जानकारी में नहीं आया है। अच्छा, और मोनिका भाटिया जिसका आप नाम का जिक्र कर रहे हैं, उनसे कोई कांटेक्ट बना हो, उनसे कोई बातचीत हुई हो आपकी? जी, उनसे कोई अभी तक हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। अच्छा, सरपंच क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले में? सरपंच भी इस मामले को लेकर बोले हैं कि इसमें मतलब कार्रवाई करवाओ और आपत्ति दर्ज कराओ ऐसे करके। कोई प्रस्ताव दिया गया था क्या ग्राम पंचायत से कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। ये 2021 का मामला आप बता रहे हैं, आज 2023 है। जी। आप तो बता रहे हैं कि बगल वाली ज़मीन भी मोनिका भाटिया की है, वहाँ कोई ना कोई तो रहता होगा, बाड़ी है, उनसे तो उन लोगों से आपकी बात हुई? नहीं, मेरे किसी से कोई बात नहीं हुई। अच्छा, अभी तक आप कह रहे हैं कि कलेक्ट्रेट से कहीं से कोई अधिकारी नहीं आए? नहीं आए अभी तक। तो
आगे अब क्या मंशा रखते हैं आप? आगे इस मामले को लेकर मैं पूरे डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद हाई कोर्ट में इस पे केस लगाऊंगा निरस्त कराने के लिए। और चाह रहे हैं कि ये ज़मीन वापस से गाँव गाँव वालों वालों को को ही मिल जाए। अभी कहाँ पे शमशान घाट बनाया गया है गाँव में? अभी तो जो नदी किनारे जगह दिख रहा है उसी में दफनाया जा रहा है ना। और ऐसा तो कोई जगह नहीं है अभी हमारे पास गाँव में। वो सरकारी ज़मीन है। वो सरकारी जमीन, नदी का जमीन, नदी का किनारे है तो नदी का ही जमीन है। तो ये थे ग्राम नकपुरा के निवासी बलराम कौशिक साहब, जिन्होंने आवेदन लगाया है कि उनके ग्राम की जो ज़मीन है 2 एकड़ जो कि एक शमशान घाट था, उसको एक प्रमुख व्यक्ति के द्वारा, व्यक्ति विशेष के द्वारा कब्जा किया गया है। इसको लेकर वो कलेक्टर महोदय के पास भी गए, जन दर्शन में आवेदन भी डाला। अब उनका आरोप है कि अभी तक कोई अधिकारी जांच के लिए नहीं आए हैं कि पूरा मामला क्या है। इनसे कोई भी इनसे किसी तरह की इनकी बातचीत नहीं हुई है। कह रहे हैं कि पंचायत से भी परमिशन नहीं लिया गया है। अब ये भी कह रहे हैं कि अगर आगे कार्रवाई नहीं होती इस मामले को लेकर तो पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, पूरे सबूतों के साथ ये हाई कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे और अपने ग्राम की जो ये ज़मीन है, जो शमशान घाट थी, उसे वो अपने गांव को, अपने ग्राम पंचायत को वापस दिला के देंगे। बने रहिएगा द समाचार के साथ। सादर प्रणाम।